गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं और आज मैंने सुबह सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि जो चीज़ें मतलब जैसे कोई भी स्मूथनिंग कराता है या कुछ भी हेयर में कराता है ऐसा कुछ, तो उसको कैसे कैरी करना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो कल रात में जैसे कि मेरी आंखों से लगी रहा होगा, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई क्योंकि ऐसे गर्दन को ना बिल्कुल ऐसे लटका के सोना पड़ा है। और मतलब लिटरली मेरी गर्दन इतनी दुख रही है, बहुत ज़्यादा दुख रही है। पर ऐसा लगता है ना कि इतने पैसे वेस्ट हुए हैं तो फिर वो यूज़ होने चाहिए, ऐसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। एक मिनट, वेस्ट हुए हैं तो फिर वो काम तो आने चाहिए ना, इसीलिए ऐसे करके पूरी रात में सोई, बार बार बालों को ऐसे करना, फिर बार बार कॉम्ब भी किया मैंने जिससे कि वो वेव ना आए बालों में। और उसके बाद दूसरी डिफ़िकल्टी ये है कि चुन्नी से सर भी कवर करना है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो अच्छा है, पर हमें करना रहता है तो उससे भी बहुत बार वो हो रही है, क्या बोलते हैं, बाल इधर उधर मुड़ जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें देखना। उसके बाद अभी से सुबह से काम चालू हो गए हैं घर के, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी ना बिल्कुल भी आदत नहीं है खुले हेयर करके काम करने की। कितने लोग रखते हैं घर में भी ओपन हेयर्स, लेकिन मैं नहीं रखती, तो मुझे तो और डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये देखिए ये देखिए ये पूरा किचन है, फिर ये घर है, तो ये सारे काम करने हैं। तो मैं आपके साथ शूट करती हूँ कि कैसे कर पाती हूँ मैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बोला है कि बिल्कुल भी ना मॉइस्चराइज़ नहीं आना चाहिए हेयर्स में, मतलब पसीना वगैरह नहीं आना चाहिए। लेकिन वो तो आएगा ही क्योंकि किचन में भी मुझे बनाने तिल के लड्डू प्लस बनाना है खाना। और आप ससुराल में है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सोचें कि मैं काम ना करूँ कोई चीज़ मैंने करवाया तो, क्योंकि पता नहीं अपने आप ही ऐसा लगता है। अगर सामने वाले मना भी करें ना फिर भी नहीं लगता। वही मैंने एक दिन अपनी मम्मी से बात की कि अगर मम्मी काम कर रही होती ना तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम बैठे रहते। लेकिन वही अगर हम घर में बैठे और सासू जी काम करें तो वो अच्छा नहीं लगता। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ससुराल में फैशन वैशन तो थोड़ा कम ही करना ही चाहिए, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे इसलिए कराना बहुत ज़रूरी था। और अभी भी मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है तो पसीना आ ही रहा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अजीब से हो गए हैं, लेकिन देखते हैं क्या कैसा सिचुएशन रहती है। सैटरडे को जब वॉश होंगे तब पता चलेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, और अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए लगते हैं अपने कामों में। सो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई थी मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं, और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, दिख ही रहा होगा आपको। अभी यहाँ ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 7:30 7:30 हो रहे होंगे, लेकिन इतनी गर्मी लग रही है। ऊपर से बालों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी हुई, उसकी वजह से मैंने जो उन्होंने मुझे 2 दिन बाद वॉश के लिए बुलाया था, मैं 1 दिन पहले ही चली गई क्योंकि हो ही नहीं रहा था। और यहाँ पे मैं जो रात के बर्तन हैं वो सारे यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। और ऐसा लगता है ना कि कभी कभी तो इरिटेट हो जाते, तो लगता है ठीक है पीछे कर लेते हैं, लेकिन फिर लगता है नहीं यार, इतने पैसे खर्च हुए हैं, 7-8 हज़ार रुपये खर्च हुए हैं, तो उसको रखना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कॉटन का स्कार्फ टाइप था यही लिया हुआ था कि पसीना वसीना, क्योंकि अगर पसीना आएगा और वो हेयर्स चिपक जाएंगे तो वहाँ से वेव जैसी हो जाएंगे बालों में। तो इसीलिए यहाँ पे फिर मेरे नाइट के बर्तन धुल गए थे, वही मैं पोंछ के रख रही थी। और मैं बताऊँ आपको कि ये सारी चीज़ें ना आप मायके में करो तो ही अच्छा है, फैशन मायके में करो तो ही अच्छा है, ससुराल में पॉसिबल नहीं हो पाता। डेफिनेटली आप छोड़ सकते हो काम को, लेकिन खुद को ही आपको नहीं अच्छा लगेगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो खुद को ही आपको नहीं अच्छा लगेगा कि आप बैठे हुए हो और आपकी जो सासू माँ है वो काम कर रही हैं, तो वो आपको करना ही पड़ता है। मम्मी जी ने मुझे बोला था कि तू रहने दे, मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं करती। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आटा लगाने लग गई थी। तो देखिए मुझे इतनी डिफ़िकल्टी हो रही थी बालों को ऐसे रखने में इसलिए बोलते हैं कि शादी के बाद फैशन वैशन सब गायब हो जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी भी होता है। तो लेकिन अगर आप अपने घर मतलब मायके में रहकर करवाते तो एक बार को आप थोड़ा सा काम वगैरह छोड़ सकते हैं। और मौसम सबसे ज़्यादा डिपेंड है, मौसम। तो थोड़ा जो ठंडा गर्म वाला मौसम रहता है ना, जैसे नवंबर हो गया या फरवरी हो गया, इन सब में करवाओ तो फिर अच्छा है। उसमें क्या है, गर्मी भी नहीं लगती। इस टाइम मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन मैंने अर्जेंटली में करवा लिया, मम्मी जी ने करवा दिए, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली जल्दी जल्दी बड़ी होती जाए।
और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स अभी और आने वाले हैं, हम बाहर जाने वाले हैं तो और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज है बिहार के, वो सब देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे, बार बार हेयर्स को पीछे कर रही हूँ मैं। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जब घर में हो या फ्री हो या मौसम अच्छा हो तभी करवाइए। अदरवाइज़ आपको जब आप ससुराल में आपको बहुत सारा काम है तो फिर आप इग्नोर ही कीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पहली बार भी मैंने जब करवाया था तो मैंने यहीं पे करवाया था, लेकिन उस टाइम मैंने नवंबर में करवाया था छठ पूजा के आसपास, तो फिर इतना मुझे गर्मी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हुई है क्योंकि गर्मी के कारण। फिर यहाँ पे मेरा किचन का काम हो गया था, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था क्लीनिंग का काम। तो इसमें भी बड़ी दिक्कत हुई पोछा ओछा लगाने में ना। वो बाल थोड़े बहुत क्या होता है वो बार बार मुंह पे आते हैं, और भूत, एक तो ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भूत जैसी लग रही है वो पूरे फेस पे, क्योंकि मैं बीच की पार्टीशन कभी करती नहीं हूँ, और वो पार्टीशन प्लस उसके बाद एकदम फेस पे बाल है ना, पीछे नहीं करना। तो बोल रहे थे एकदम भूत जैसी दिख रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन में सही हो जाएंगे। यहाँ पे फिर मैंने पोछा लगाया, ध्रुव को नहलाया, मतलब मैंने सारे काम किए। डिफ़िकल्टी तो हुई लेकिन किए मैंने। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो ठीक ठीक था, मतलब 40% था ठीक, बाकी 60% तो ख़राब ही था। और फिर क्या होता है, अगर ये इनमें अगर एक बार फिर ये ख़राब हो जाते हैं ना, अगर आप जो 2 दिन आपको केयर के लिए बोलते हैं वो सीधा बोल देते हैं कि 2 दिन की रिस्क आपके ऊपर है, क्योंकि हमने तो ऐसे करके भेज दिया। अब 2 दिन अगर आप अच्छे से रखेंगे तो फिर वो स्ट्रेट रहेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, आपने कई लोगों का देखा होगा जल्दी ऐसे कर्ल हो जाते हैं। तो बस यही मुझे आपको बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।